वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपका एज सच कोई टेस्ट नहीं है, बस आपको इसमें से स्टेटमेंट्स निकालने की कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे और कौन से फॉल्स होंगे। मान लेते हैं कि आपके सामने नाट्य शास्त्र के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या चीजें क्लिक करती हैं। तो सबसे पहले इट इज अ ट्रीटाइज। ट्रीटाइज का मतलब होता है कि रिटन वर्क। इट इज अ रिटन वर्क ऑन आर्ट ऑफ ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक। इट इज रिटन बाय भरत मुनि। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है कि नाट्य शास्त्र में इन दोनों के बारे में बात की गई है। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि कौन से एरा में लिखी गई है, कौन से टाइम पीरियड में लिखी हुई है और कौन सा उस टाइम पे किंग था। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू है नाट्य शास्त्र के बारे में। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये आपके पास सबसे पहले वीर शैविज्म के बारे में है। वीर शैविज्म तो ये स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स। इट क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। इट अलाउड रीमैरिज ऑफ द विडोज। इट एंडोर्स द टीचिंग्स ऑफ द जैनिज्म। ये आपको गलत देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिलेगी वीर शैविज्म के केस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का कौन सा एक कारण नहीं था। देखो, जो अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, वो तो नंद डायनेस्टी के टाइम पे किया था, जो मौर्यन से पहले थी। तो ये कैसे रीजन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन नहीं बनेगा डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। रीजंस क्या क्या थे। एक तो आयरन टूल्स काफी स्प्रेड हो गई थी, वेपन्स आसपास के एरियाज में काफी ज्यादा स्प्रेड हो गए थे। ब्राह्मणिकल रिएक्शंस हो गया था, जो अशोका की जो धम्म पॉलिसी थी, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस ओइंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूज आर्मी। तो ये तीनों रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। ए आपको इसका रीजन नहीं देखने को मिलेगा। देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि ख्याल म्यूजिक के बारे में है। किसके बारे में, ख्याल म्यूजिक के बारे में। तो द म्यूजिक कंपोजिशन ऑफ ख्याल आर कॉल्ड क्वालिज। नहीं, ये सूफी से रिलेटेड है क्वालिज वगैरह। तो इसका बंदिश होगा, ठीक है। ख्याल बंदे को बांध देते हैं, ठीक है, तो वो बंद जाते हैं, तो बंदिश, ये याद रखना है। पूर्वी इज द स्लोअर वेराइटी ऑफ द ख्याल एंड पंजाबी स्टाइल इज द फास्ट वेराइटी ऑफ द ख्याल। ये दोनों गलत है। ख्याल की जगह पे यहाँ पे ठुमरी आएगा। क्या आएगा, ठुमरी। सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे याद रखना है बंदिश और यहाँ पे याद रखना है ठुमरी। तो जो ख्याल का ओरिजिन था वो एट्रीब्यूट किया जाता है मीर खुसरो को। तो ये ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रियल टाइम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग साउंड हो सकता है अनटिल एंड अनलेस आपने बहुत अच्छे से चीजों को प्रिपेयर नहीं किया हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्डिंग लोटस महल एंड महानवमी डिब्बा वाज अ नोटेबल फीचर इन द किंगडम ऑफ। किसके टाइम पीरियड में लोटस महल और महानवमी डिब्बा देखने को मिलेगा आपको। ये आपको एनसीईआरटी में दोनों वर्ड्स देखने को मिलेंगे, 12th क्लास के एनसीईआरटी में। तो ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। किससे, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीतानुवसल पेंटिंग्स की, तो सीतानुवसल पेंटिंग्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। दीज पेंटिंग्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द पांड्याज, ठीक है। पांड्या गैंग ने सीतानुवसल पेंटिंग्स को पैट्रोनाइज किया था। पेंटिंग्स वर डन ऑन द सीलिंग्स ऑफ द बुद्धिस्ट श्राइन। नहीं, यहाँ पे ये गलत है, ये जैनिज्म में, ठीक है। जैन श्राइन्स की सीलिंग्स पे ये पेंटिंग्स की गई है, सीतानुवसल पेंटिंग्स। एक बार आप इसको देख सकते हो, गूगल कर सकते हो सीतानुवसल पेंटिंग्स के बारे में। देन इक्ता सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल रही है। नंबर 1 क्वेश्चन है इक्ताज वर एडमिनिस्टर्ड बाय द मुक्तिज। जो इक्ताज होते थे उन्हें एडमिनिस्टर कौन करते थे, मुक्ति। इक्ताज वर मेड हेरिडिटरी बाय द सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें हेरिडिटरी कर दिया। तो इक्ता सिस्टम तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स थोड़ी ट्रिकी है जो हम यूजुअली पढ़ते हैं। तो देखो, इसको कैसे याद रख सकते हो। रोज रोज जो इक्ताज है उनका एडमिनिस्ट्रेटर कौन चेंज करेगा। रोज रोज जो इक्ताज है उनका एडमिनिस्ट्रेटर कौन चेंज करेगा, इसलिए उन्हें हेरिडिटरी बना दिया। तो ये किसने बना दिया, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज में रोज आ रहा है, रोज रोज कौन चेंज करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपको ठीक मिलेंगी यहाँ पे। इक्ताज को जो एडमिनिस्टर करते थे उसने मुक्ति बोलते थे। देन जो हड़प्पन टाइम पीरियड में हड़प्पन फिगर्स है वो किसकी बनी होती थी, स्टेटाइट, ब्रॉन्ज और टेराकोटा। तीनों मटेरियल्स की बनी होती थी, स्टेटाइट, ब्रॉन्ज और टेराकोटा। उसके बाद आपके पास है कि कुछ हिस्टोरिकल टेम्पल्स है। विच ऑफ द अबव आर नगर स्टाइल टेम्पल। इनमें से कौन कौन से नगर स्टाइल के टेम्पल हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन फेवरेट हो सकता है एग्जामिनर का या प्रोफेसर का, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं। मतलब कि आपको सिर्फ ये पूछा हुआ है कि नगर स्टाइल के टेम्पल्स कौन से हैं, इनमें कुछ भी मतलब ऐसे कंसेप्चुअल चीज नहीं पूछी हुई, टाइम पीरियड राजा वगैरह कुछ नहीं पूछा हुआ, सिर्फ टेम्पल्स के नाम देके पूछ लिया कि आर्किटेक्चर कौन से है। तो ये याद रखने आपको 5-6 टेम्पल्स, जैसे सन टेम्पल है ये नगर स्टाइल के हैं, दशावतार विष्णु टेम्पल देवगढ़ में ये आपका नगर स्टाइल का टेम्परेचर टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, खजुराहो की टेम्पल, सन टेम्पल जो कोणार्क में है, ठीक है। तो ये सारे नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। और विरूपाक्षा टेम्पल आपको देखने को मिलेगा हम्पी में, ये द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। इसमें कौन सा द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो 1 और 2। सो ऐसा क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ से आपको लर्निंग क्या लेनी है, आपको नगर स्टाइल के कम से कम 7 टेम्पल्स के एग्जांपल्स पता होने चाहिए, द्रविड़ स्टाइल के 7 टेम्पल्स के पता होने चाहिए नाम, और उसके बाद जो विसार स्टाइल है आर्किटेक्चर का उसके भी 5-6 टेम्पल्स का नाम आपको पता होना चाहिए। खिलजी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो ही अबॉलिश्ड जजिया टैक्स इम्पोज ऑन द नॉन मुस्लिम पिलग्रिम्स, नहीं ये नहीं करेगा, ठीक है। नो लैंड रिवेन्यू वॉज टेकन फ्रॉम द पीजेंट्स अंडर हिज रूल, तो अगर पीजेंट से लैंड रिवेन्यू नहीं आएगा तो खाना कैसे खाएगा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। ही अबॉलिश्ड द स्लेवरी सिस्टम, नहीं इसने बेसिकली मार्केट में रिफॉर्म्स लेके आया था, स्लेवरी को खत्म नहीं किया था, पर जो स्लेव्स के प्राइस थे वो इसने फिक्स कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कि ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ द हॉर्सेस शुरू कर दिया था, दाग, ठीक है। तो 12th का आपको सी देखने को मिलेगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन पे अगर मूव ऑन करें राष्ट्रकूट्स के बारे में, द पोस्ट ऑफ द विलेज हेडमैन एंड द विलेज अकाउंटेंट वर जनरली हेरिडिटरी, तो राष्ट्रकूट्स के टाइम पे ऐसी स्टेटमेंट है कि जो विलेज हेडमैन है, तो विलेज हेडमैन तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये हेरिडिटरी हो सकते हैं, तो इसको याद रखने की हेरिडिटरी था। सेकेंड थिंग, देर वॉज कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं कंप्लीट एवोल्यूशन वाला वर्ड ही गलत हो जाएगा आपके पास। बेसिकली आपके पास यहाँ पे राइज देखने को मिलेगा आपको, राइज ऑफ द फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑप्शन ए ट्रू है। राष्ट्रकूट्स के टाइम पे आपको उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है, इसमें से पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरी में फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन का राइज हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रकूट्स का पहला किंग कौन था, दंती दुर्ग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैरेक्टराइज द प्री मौर्यन पीरियड इन द नॉर्थ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैरेक्टराइज द प्री मौर्यन, मौर्यन से पहले पीरियड इन द नॉर्थ इंडिया। देखो पंच मार्क्ड कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे महाजनपद पीरियड में, ठीक है, मतलब कि मौर्यन से पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। गिल्ड सिस्टम और पैडी ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, ये तीनों ही देखने को मिल जाएंगी, एनसीईआरटी से पिक किया हुआ स्टेटमेंट्स है, तो ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एंशियंट नेम्स है, कुछ नदियां हैं उनके नाम, जैसे परुशिनी, परुशिनी रवि का नाम है, रावी रिवर जो हम बोलते हैं ना रावी, तो रावी, रावी को कैसे याद रख सकते हो, रवि आ रहा है, रवि क्या है, एक मेल है, पुरुष है, तो परुशिनी क्या हो गया, रवि से रिलेटेड। बिपाशा ब्यास, बी से शुरू हो रही है। चिनाब का अस्किनी, चिनाब का अस्किनी, तो 2 और 3 इसका ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से 7-8 नदियां हैं आपके पास, उनका आपको ऋग्वैदिक नाम पता होना चाहिए और पुराना नाम। फिर नेक्स्ट है आपके पास कि कैलाश टेम्पल एट एलोरा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। सबसे पहले कैलाश टेम्पल किसने बनवाया, कुटाई कर करके राष्ट्रकूट्स ने बनवाया, क्योंकि बहुत मुश्किल था ऐसे एक ही सिंगल रॉक को काट के बनाना, ठीक है। लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ठीक है। द लार्ज पैनल ऑफ शेषशायी विष्णु कैन बी फाउंड, नहीं ये शेषशायी विष्णु नहीं आपको देखने को मिलेगा, आपको सीता के एब्डक्शन के सीन देखने को मिलेंगे, रावण जो माउंटेन को शेक कर रहा होता है, कैलाश पर्वत को शेक कर रहा होता है, वो सीन देखने को मिलेंगे। इन मैनी रिस्पेक्ट इट रिसेंबल द रथ एट द महाबलीपुरम, ठीक है, मैनी रिस्पेक्ट इट रिसेंबल द, ये रिसेंबल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास होगा 1 और 3, सी ऑप्शन हो जाएगा। चार्वक वाज द मेन एक्सपाउंडर ऑफ दिस फिलोसफी, कौन सी फिलोसफी इनमें से बताना है आपको। द फिलोसफी इज मटेरियलिस्टिक इन द नेचर, इट शोड लैक ऑफ द बिलीफ इन द अदर वर्ल्ड एंड डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुपरनैचुरल एजेंसी। तो बेसिकली ये कहता है कि कोई भी दूसरा संसार नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, घी खाओ पियो ऐश करो, उधारी पे पैसा लो, मतलब कि मटेरियलिस्टिक लाइफ जियो। तो कौन था इसका एक्सपाउंडर, ठीक है, चार्वक था। तो ये फिलॉसफी कौन थी, वैशेषिका, संख्या, लोकायत, मीमांसा, तो ये थी लोकायत, ये कौन सी फिलॉसफी थी, लोकायत।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो अबाउट द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज करेक्ट। देखो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनमें से बताने हैं कि ठीक कौन सी स्टेटमेंट है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको ठीक देखने को मिलेंगी। देखो कुषाण डायनेस्टी को कनिष्क ने नहीं फाइंड किया था, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लेना कि कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर कौन था सबसे पहले। उसके बाद मेंडर एंड इंडो ग्रीक किंग एम्ब्रेस जैनिज्म, नहीं, उसने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था, ये भी ध्यान में रखना। ये स्टेटमेंट ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरी टू इंडिया अंडर सेंट थॉमस केम टू द कोर्ट ऑफ द गोंडो फर्निस, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है आपके पास। उसके बाद प्यारा अकबर, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट्स कौन सी है कि ही कंप्लीटली प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सती। भाई कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं करेगा, बेसिकली अगर कहीं पे फोर्सफुली हो रहा है तो वो नहीं हो सकता, पर अगर कोई अपनी मर्जी से करना चाह रहा है तो वो सती कर सकता है अपनी मर्जी से। तो पहली स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिलेगी। ही लीगलाइज विडो रीमैरिज, ठीक है, ये विधवा पुनर्विवाह हो सकता है। ही रिवाइज द एजुकेशनल सिलेबस टू ले मोर एम्फेसिस ऑन द सेक्युलर सब्जेक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 बी आपका ठीक होगा यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जमींदार्स अंडर मुगल्स। तो मुगल्स के अंडर जो जमींदारी सिस्टम था, जमींदार था, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपके पास। सबसे पहले स्टेटमेंट है दे हैड द हेरिडिटरी राइट ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि उनका हेरिडिटरी राइट था, ठीक है। सेकंड, दे ओन ऑल द लैंड्स कंप्राइजिंग हिज जमींदारी एंड द पीजेंट्स हैड नो राइट ऑन द लैंड, कि किसानों का कोई भी राइट नहीं था। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेंटेनिंग आर्म्ड कंटिजेंट ड्यू टू द फियर ऑफ द रिवेलियन, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेंटेनिंग आर्म्ड कंटिजेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट ठीक है आपके पास, ए ऑप्शन। With reference to the economic history of medieval India, the term राहत, राहत का मतलब क्या है? बेसिकली ये वाटर व्हील यूज फॉर इरिगेशन होता था। ये क्वेश्चन HCS एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राहत एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया में, ये वाटर व्हील यूज फॉर इरिगेशन था। उसके बाद आपके पास पूछा क्या है कि ट्रिनिटी ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक क्या है, त्रिमूर्ति कर्नाटक संगीत की। तो पंपा, पोन्ना एंड रन्ना, ये नाम ही बड़े प्यारे हैं, कन्नड़ लिटरेचर से रिलेटेड है तीनों, पंपा, पोन्ना और रन्ना, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। त्यागराज, मुथुस्वामी और श्याम शास्त्री, ये देखने को मिलेगा आपको ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। त्यागराज, ठीक है, म्यूजिक में त्याग करना पड़ता है। मुथुस्वामी, श्याम शास्त्री, तो सी ऑप्शन है। नन्या, थिक्कम और एरन्ना, इन्होंने बेसिकली महाभारत को तेलुगु में लिखा था, ट्रांसलेट किया था, ठीक है। संबंधार, सुंदरर, अपार, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है आपके पास। देन 25th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन दिस टेल्स फ्रॉम द Mahabharata are sung as a ballad and 1 or 2 episodes are chosen for the night's performance. The main singer continuously sits throughout the performance and with powerful singing and symbolical gestures he assumes all the characters of the episode one after another. Which of the following regional music is described in the above passage? तो रीजनल म्यूजिक के बारे में है, तो पांडवनी है ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं आता, ठीक है, इसको अटेम्प्ट भी मत करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत लेंथी है इसी तरीके से, तो इसमें भी साल इसका आंसर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जजिया के बारे में स्टेटमेंट्स है, 30 क्वेश्चंस तक करेंगे। जजिया के बारे में आपके पास क्या स्टेटमेंट्स है कि हिंदू सब्जेक्ट्स वर सब्जेक्टेड टू द जजिया एज अ टैक्स पेड इन द लिeu ऑफ द मिलिट्री सर्विस बाय द सुल्तान एंड द आर्मीज, ठीक है। जजिया वाज सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू बाय द अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। जजिया को सेपरेट कर दिया था लैंड रेवेन्यू से। जजिया वाज इम्पोज्ड ऑन द ब्राह्मण हु वर अर्लियर एग्जम्प्टेड बाय द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बोला था कि चलो ब्राह्मण्स पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो पर बाद में हमें देखने को मिलता है कि जजिया इम्पोज हो गया था ब्राह्मण्स के ऊपर भी। तो 1 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसमें। उसके बाद है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रूल ऑफ द नंदाज। नंदाज के रूल के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से। चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू धनानंद, ये भी ठीक है। प्लिनी रोमन राइटर एस्टिमेटेड द आर्मी ऑफ द नंद डायनेस्टी, तो प्लिनी, ये ध्यान में रखना, ये रोमन राइटर था और ये किसके टाइम पीरियड के आसपास की बात हो रही है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स इसके ठीक है।
उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 30th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के दौरान जो ट्रेड का एक्सपेंशन है, कौन से फैक्टर्स ने ट्रेड का एक्सपेंशन करने में हेल्प की। तो सबसे पहले है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री अंडर द मुगल रूल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ओवर एक्सटेंसिव एरियाज, ठीक है, अबोलिशन ऑफ द रोड एक्सेस, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मुगल रुपी एज अ करेंसी अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये चारों रीजन्स आपको ठीक है, ठीक है, ये चारों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है। फिर है दीपवंश और महावंश, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दीपवंश और महावंश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे वर रिटन एंड कंपाइल्ड इन द श्रीलंका, उन्हें श्रीलंका में कंपाइल किया गया था। दे कंटेन्ड रीजनल हिस्ट्री ऑफ द बुद्धिज्म एज वेल एज बायोग्राफीज ऑफ द बुद्धा। दे वर रिटन इन द पाली लैंग्वेज। देखो ये स्टेटमेंट्स ऐसी वाली ध्यान में रखना, देखो पहली वाली तो ठीक है, श्रीलंका में कंपाइल की थी, दूसरी वाली थोड़ी जनरल है, तीसरी वाली स्पेसिफिक है कि कौन सी लैंग्वेज थी, पाली थी, संस्कृत थी, कौन सी लैंग्वेज थी, तो पाली है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि श्रीलंका में है तो श्रीलंका में आप ऐसे सोच सकते हो कि चलो संस्कृत कहाँ इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट होगी, तो पाली लैंग्वेज ही होगी। फिर 32nd क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रेड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ट्रेड वाज बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स विदाउट द यूज ऑफ द मनी, बार्टर सिस्टम था, ठीक है। उस टाइम के सिक्के तो हमें देखने को नहीं मिले। हड़प्पन्स डिड नॉट हैड द नॉलेज ऑफ द सी, उन्हें समुद्र की नॉलेज ही नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उसके बाद आपके पास है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द समुद्रगुप्त और रेन, राज्य, रेन का मतलब होता है राज्य, उसके टाइम पीरियड के दौरान। तो विष्णु सेन यूलोजाइज द मिलिट्री एक्सपीडिशन ऑफ द समुद्रगुप्त पिलर एट द इलाहाबाद। चाइनीज ट्रैवलर फाइयान विजिटेड द कोर्ट ऑफ द समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अडॉप्टेड द फेमस टाइटल विक्रमादित्य। बेसिकली सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसमें आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू उसी के टाइम पीरियड में फाइयान आया था, उसी ने सकारी और विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है इसमें से, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 36 क्वेश्चन में आपके पास वर्क दिया हुआ है, ऑथर दिया हुआ है, संगीत सुधारक शंकर देव ने, संगीत रत्नाकर हरिपाल ने, बृहदेसी मतंग ने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, थर्ड वाला, तो 3 ओनली इसका आंसर है। बृहदेसी किसकी है, मतंग की है, ऑथर इसका मतंग है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि बृहदेसी किसकी है, मतंग की। उसके बाद संगम लिटरेचर से रिलेटेड है, संगम लिटरेचर, ठीक है। अहम अंडर संगम लिटरेचर रेफर टू द सब्जेक्टिव लव पोइम्स, मतलब कि लव पोइम्स है अहम, ठीक है, ये याद रखना। प्यार में बंदे की आहा निकल जाती है, तो ऐसे याद रख लो, अहम क्या है, लव पोइम्स है। पुरम अंडर संगम लिटरेचर डील्स विद ऑल द काइंड ऑफ द इमोशंस, मेनली द विलोर एंड द ग्लोरी ऑफ द किंग्स, अबाउट गुड एंड इविल। तो पुराम क्या है, पुरम या पुराम बोल सकते हो आप। पुराम क्या चीज है, इसमें ऑलमोस्ट सारे इमोशंस होंगे, ऑल काइंड ऑफ इमोशंस। अहाम में क्या है, सिर्फ लव पॉइंट्स है, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है। उसके बाद आपके पास है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड। द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट इन द साउदर्न इंडिया वर लेड बाय द अलवर एंड नयनार। बहुत बार सुनी होगी स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। ऑपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज वन ऑफ द मेजर थीम्स इन द तमिल भक्ति हिम्स, ठीक है। ऑपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज वन ऑफ द मेजर थीम्स इन द तमिल भक्ति हिम्स। ये ट्रू है या फॉल्स है, वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो आप। भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया फेल्ड टू अट्रैक्ट ट्राइबल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उन्होंने अट्रैक्ट किया था ट्राइबल्स को, उन्होंने अट्रैक्ट किया था ट्राइबल्स को। देखो थर्ड वाली तो आपके पास गलत होगी, तो सी और डी तो कट गए, तो ए और बी में से आप गैस कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। फिर सूफिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास, सूफिज्म। तो इट लेड एम्फेसिस ऑन द सीकिंग साल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर द गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड। इट सॉट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस। जो कुरान की इंटरप्रिटेशन है वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। उन्होंने वुमेन को प्रोहिबिट कर दिया था सूफी सेंट्स बनने में, तो ऑप्शन सी गलत है, ए और बी 1 और 2 स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास। फिर आजीविकाज के बारे में है, आजीविका के बारे में है कि मखाली घोषाल इज रिगार्डेड एज द फाउंडर लीडर ऑफ द आजीविका, कि मखाली घोषाल को आजीविका का फाउंडर लीडर बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं उसको, ठीक है। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द
मटेरियलिस्टिक, नहीं ये गलत है, ये हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया था। इन्हें फैटलिस्ट बोलते हैं। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो ये मानते हैं कि हर चीज प्री डिटरमाइन की गई है, आपके कर्मा का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दे बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ द कर्मा, जब वो नियतिवाद में बिलीव करते हैं कि सब कुछ फिक्स हो चुके हैं, तो वो कर्मा के डॉक्ट्रिन में बिलीव नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए ट्रू है इसका। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आपको इसमें से पिक करनी है जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।